तो यदि मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं, आप लोग ने अभी तक वर्ड सुना होगा सर, गारंटी या वारंटी। ठीक है, गारंटी या वारंटी, ये बेसिक टर्म जो भी चल रही है ना मार्केट में, इनका मतलब क्या होता है कि सर मान लो हमारी शैली शाह दीपावली के मौके पर, शैली शाह दीपावली के ओकेजन पर गई, बोला मेरे को तो एक फ्रिज चाहिए बहुत बड़ा घर में। ठीक है, तो फ्रिज खरीद के ले आई। फ्रिज पे उन्होंने 2 साल की या 3 साल की गारंटी दी थी। गारंटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो कि सर मतलब फ्रिज में कुछ भी खराब होगा तो सीधा फ्रिज ही रिप्लेस हो जाएगा, चेंज होगा, रिपेयर नहीं होगा। जबकि यदि उन्होंने 2 साल की वारंटी दी होती तो उसका मतलब था कि अगले 2 साल में कुछ भी हो जाएगा तो हम आपको वो चीज रिपेयर करके देंगे। हम बेसिक पार्लांस में गारंटी और वारंटी में इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन सर जहां तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात है, हम टर्म गारंटी और वारंटी काम में नहीं ले रहे हैं। हम क्या टर्म्स काम में ले रहे हैं सर? कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज, इधर मतलब बिल्कुल ही दूसरा है। सर देखो, जब भी कोई पर्सन, मिस्टर एक्स, यदि किसी शोरूम में या कहीं पर किसी से कुछ चीज खरीदने जाता है, कहीं भी, मान लो अपन शोरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। शोरूम में वो कोई चीज खरीदने जा रहा है, ठीक है, तो वहां का जो सेल्समैन है, सेल्समैन ने मिस्टर एक्स को काफी सारी बातें उस प्रोडक्ट को लेके रिप्रेजेंट करी होंगी। काफी सारी बातें उस प्रोडक्ट को लेके रिप्रेजेंट करी होगी, और मिस्टर एक्स ने भी सेल्समैन को बोला होगा सर मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ये खूबी हो। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स या फिर हमारा जो मोहित अग्रवाल है, इसको है ना कार चाहिए थी। ठीक है, कैसी कार चाहिए थी? इसको ऐसी कार चाहिए थी कि जिसका है ना, आजकल पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो जो जो कार अच्छा माइलेज दे, गुड माइलेज, यानी कि पर लीटर पेट्रोल में बहुत अच्छा मतलब रनिंग करे, कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जिसकी कम हो। इसने, मोहित अग्रवाल ने क्या किया, सेल्समैन को बोला देख मेरे को ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो। सेल्समैन ने उठा के एक कार दिखाई कि सर ये मारुति अल्टो है, ये बहुत अच्छा माइलेज देती है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ऐसा कह के मोहित अग्रवाल को वो कार रिप्रेजेंट किया कि सर ये कार जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये कार 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और साथ में सेल्समैन ने अपनी तरफ से और भी जोड़ दिया कि सर इस कार में ये खूबी है, खूबी नंबर 2 ये है, खूबी नंबर 3 ये अच्छी है, ये इसमें और क्वालिटीज है। तो सर यानी कि इस ट्रांजैक्शन को करते हुए इस बेसिस पे मोहित अग्रवाल ने वो कार खरीदी। ठीक है सर, अब ट्रांजैक्शन करते हुए देर आर सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस which are made by one of the parties to the opposite party, जिससे ट्रांजैक्शन बन जाए। वो अपने माल की खासियत, अपने माल के बारे में कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है। वो रिप्रेजेंटेशंस को हम लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्टिप्यूलेशंस। जो भी रिप्रेजेंटेशंस सेलर ने बायर को किए हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन सेलर ने बायर को किए और जिनके बेसिस पे बायर ने वो गुड्स को परचेज करने का मानस बनाया है, जिनके बेसिस पे बायर ने उन गुड्स को परचेज करने का मानस बनाया है, जो भी रिप्रेजेंटेशंस सेलर ने बायर को किए हैं और बायर ने उन बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं, तो उन रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं सर? स्टिपुलेशंस towards making the contract. Such representations are known as stipulations towards making the contract. Now stipulations can be, or representations, such stipulations or such representations
are called either conditions or warranties. They are called either conditions or they are called warranties. उन स्टिपुलेशंस को या रिप्रेजेंटेशंस को हम या तो कंडीशन बोलेंगे या वारंटी बोलेंगे। कब कंडीशन बोलेंगे और कब वारंटी बोलेंगे, मैं जो नेक्स्ट लाइनें बोल रहा हूँ दिमाग में घुसेड़ लेना, पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है कि सर जब वो स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि वो रिप्रेजेंटेशंस या स्टिपुलेशंस गलत निकले या पूरे नहीं हुए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रफा दफा किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ऐसी स्टिपुलेशंस को हम कंडीशंस बोलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि वो रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ या वो बातें पूरी नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं कंडीशंस। अब लेकिन कुछ स्टिपुलेशंस ऐसी होती है, हाँ इन पे भी बेस करके पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये इसने रिप्रेजेंटेशन दिया, इस पे बेस भी इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि ये पूरे नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। नहीं, इधर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट तो चलता रहेगा। हाँ, चूंकि वो स्टिपुलेशंस पूरे नहीं हुए तो आप ज्यादा में ज्यादा क्या मांग सकते हो, सामने वाली पार्टी से डैमेजेस, केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते हो कि तूने जो बात रिप्रेजेंट करी थी वो गलत थी। आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते लेकिन आप डैमेजेस मांग सकते हो उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो आपको माल खरीदे हुए के साथ तो चलना पड़ेगा। तो जब वो रिप्रेजेंटेशंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कि वो पूरे नहीं हो तो यहाँ तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो प्लस डैमेजेस मांग सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टिपुलेशंस या रिप्रेजेंटेशंस ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, तो सर आप कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं कर सकते, बस केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते हो, उनको स्टिपुलेशंस को हम वारंटीज बोलते हैं। क्या तुम्हें कंडीशंस और वारंटीज का मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस सर। यस सर। देवांश, निनाद, यस सर। दिया राठौड़, यस सर। हिमांशी, यस सर। निकुंजन, मोहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना कंडीशंस एंड वारंटीज चैप्टर में से। यस सर। चलिए तो आओ अब एग्जांपल से समझाता हूं। नाउ लेट मी टेल यू विद एग्जांपल कि सर कैसे कंडीशन और कैसे वारंटी, आइए समझते हैं। सर देखो, कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। एक पहले दिमाग खोल के समझना, एक एग्जांपल में जो चीज कंडीशन है वो दूसरे एग्जांपल में वही रिप्रेजेंटेशन वारंटी हो सकता है। ये बात मैं तुमको एडवांस में बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं। एक एग्जांपल में जो चीज कंडीशन हो सकती है दूसरे एग्जांपल में वही चीज वारंटी हो सकती है। सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आओ समझते हैं, कंडीशन का एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले। सर जैसे मोहित अग्रवाल ने कार के सेल्स पर्सन को बोला मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो बहुत अच्छा माइलेज देती हो, पर लीटर बहुत अच्छा रनिंग करती हो। तो कार के सेल्स पर्सन ने क्या किया कि सर ये मारुति अल्टो है, ये पर लीटर 25 किलोमीटर का माइलेज देती है, ठीक है। तो उसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मोहित अग्रवाल ने क्या किया, उस कार को खरीदने का नक्की किया, ठीक है। तो मोहित अग्रवाल और जो शोरूम ओनर है उसके बीच में एग्रीमेंट बन गया, ये तो देंगे मारुति अल्टो 800 कार और ये बदले में उस कार की कीमत से फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस देंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि सही में, तो ये क्या हुआ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उस कार का माइलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और इसी बेसिस पे मोहित अग्रवाल ने वो कार खरीदने का नक्की किया है। तो हम इस बात को क्या बोलेंगे, उस कार का माइलेज अच्छा होना इज अ कंडीशन टुवर्ड्स मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। अब कार अच्छी चल रही है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 25 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे रही है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कार के सेल्स पर्सन ने, मान लो मारुति अल्टो ही बोली होती और वो कार 25 किलोमीटर पर लीटर नहीं, केवल 15 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज दे रही है, तो सर कंडीशन जो रिप्रेजेंटेशन थी कि ये तो 25 किलोमीटर का माइलेज देती है, क्या वो कंडीशन फुलफिल हुई? क्या वो स्टिपुलेशन जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, क्या वो कंडीशन पूरी हुई कि नहीं सर? चूंकि ये कंडीशन जो वेरी बेसिस था ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं हुआ, सो नाउ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। क्या कंडीशन का एग्जांपल समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। एवरीवन, इसी एग्जाम्पल को मैं एक्सटेंड करता हूं और आपको वारंटी समझाता हूं क्या होता है। मोहित अग्रवाल ने कार के सेल्समैन को बोला मुझे ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो, जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो। कार के सेल्समैन ने कहा सर ये लो अल्टो, इसका माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है, और इस कार में ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड हाईवे कार, इट्स अ वेरी गुड हाईवे कार, या ठीक है। जबकि आप सब जानते हो मारुति अल्टो बहुत ही छोटी कार होती है, वो कोई हाईवे कार नहीं होती। तो मोहित अग्रवाल ने दोनों बातों पे विचार करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, बहुत अच्छा माइलेज है, और ये हाईवे कार है। सर जो स्टिपुलेशंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जिन जो फुलफिल नहीं हुए तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकते हो, तो उन्हें तो अपन बोलते हैं कंडीशन। यानी कि माइलेज वाला पॉइंट क्या हुआ? माइलेज वाला पॉइंट तो हो गया सर कंडीशन। और कार हाईवे के लिए अच्छी है, ये मोहित अग्रवाल ने मांगा नहीं था, बस इसने चिपका दिया था, कार के सेल्स पर्सन ने ये कार बेचने के लिए चिपका दिया कि सर ये कार हाईवे पे भी बहुत अच्छी चलती है। तो सर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि ये चीज फुलफिल नहीं हुई तो मोहित अग्रवाल कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर देगा। तो ये हाईवे कार भी है, इसने अपनी मर्जी से बोल दिया, तो सर ये चीज हो गई वारंटी। अब माइलेज तो मैच हो गया, बिल्कुल सर 25 किलोमीटर पर लीटर का दे रहे हैं, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर इट्स अ हाईवे कार वाली बात झूठी निकल गई, झूठी तो निकल गई, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन क्योंकि मोहित अग्रवाल ने उस पर विश्वास किया था, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि उसी पे बेस्ड करके 100% उसी पे बेस्ड करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हाँ इंपॉर्टेंट थी, विश्वास किया तुमने, रिप्रेजेंट किया, तो सर ये वारंटी है। अब इट इज नॉट एक्चुअली अ हाईवे कार, इट इज नॉट एक्चुअली अ हाईवे कार, तो मोहित अग्रवाल ये नहीं कह सकता कार वापस पकड़ो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट। हाँ वो ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस वसूल कर सकता है गलत रिप्रेजेंटेशन के लिए, कितना और क्या वो सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सर कंडीशन और वारंटी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो वारंटी का एक और एग्जांपल देता हूं कि सर मान लो उस कार का हॉर्न सडनली खराब हो गया, तो क्या अपन पूरी कार को वापस लेंगे या केवल हॉर्न को रिप्लेस करा देंगे? कि उसका हॉर्न खराब हो जाना वुड बी टेकन एज अ वारंटी, ठीक है। या तो आप हॉर्न रिप्लेस करके दे दो, या फिर हॉर्न को चेंज कराने में हमारा जो भी खर्चा हुआ है, डैमेज हुआ है, हम वो आपसे वसूल करेंगे। इसके लिए पूरी कार को आप वापस नहीं दे सकते, बिकॉज हॉर्न का खराब होना कभी भी कंडीशन का ब्रीच होना नहीं होगा, वारंटी का ब्रीच होना होगा। क्या ये आपको यहाँ से और यहाँ से वारंटी का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कि जो स्टिपुलेशंस पे बेस्ड भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव के लिए क्या था कि कार 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा है, ठीक है। तो जो स्टिपुलेशंस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सके, तो वो वारंटी कहलाएंगे। सर अब कंडीशन और वारंटी क्लियर हुई या नहीं हुई? अभी तक मैंने पूरा नहीं समझाया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई या नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। सर। यस सर।
देखो, तुमको लॉ पढ़ने में मजा आना चाहिए, तुमको लॉ पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों अपना जान लगा रहा हूँ, अपनी जान लगा रहा हूँ, मैं क्यों अपनी एक ही चीज को दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्यों आपसे धीमे धीमे रोज क्लास ले रहा हूँ, उसका कारण है आई डोंट वांट टू रश विद यू पीपल। कोर्स खत्म कराना कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोर्स तुम्हारे समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा, then only you will pass with glowing colors. There are two subjects in which बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो है लॉ का सब्जेक्ट, दूसरा है मैथमेटिक्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में बिना मेहनत के पास हो जाओगे, वहां भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉ और मैथ्स में आती है। लॉ में आपको प्रॉब्लम नहीं आई, ये इंश्योर करना मेरा काम है, ठीक है। और आपका काम क्या है, रोज क्लास अटेंड करके उसका रिविजन करके, नोट्स तो कोई भेज नहीं रहा है, भेजो वापस, तभी मैं मानूंगा कि रिवीजन किया है आप लोगों ने। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि सर सेम एक एग्जाम्पल में जो कंडीशन है, दूसरे एग्जाम्पल में वही वारंटी हो सकती है, कैसे समझना। सर एक दिन हमारा निकुंज मेहता गया, निकुंज नहीं, एक दिन हमारा देवांश गया कार खरीदने के लिए। तो देवांश ने कार के सेल्स पर्सन को बोला, मुझे ऐसी कार चाहिए जो हाईवे की कार हो, मेरे को है ना हाईवे पे तेज कार भगाने में बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसी कार चाहिए जो हाईवे की कार हो। तो कार के सेल्स पर्सन ने उसको बोला, देवांश सर ये इनोवा कार है, टोयोटा इनोवा, लंबी वाली जो गाड़ी होती है ना, कि सर ये इनोवा कार है, ये हाईवे कार भी है, और सर आपको एक बात और बताऊं, ये 25 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे देती है। यानी कि स्टिपुलेशंस हो गए ये, सर ये स्टिपुलेशंस हो गए, रिप्रेजेंटेशंस हो गए इनमें से, कि सर इनोवा हाईवे कार है, ये हो गया कंडीशन। यदि वो हाईवे कार नहीं निकली ना, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। अच्छा अच्छा सर, आपको ध्यान है ये 25 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे देती है। सर इस पे भी विश्वास करके देवांश ने खरीदा, लेकिन देवांश के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये यदि पूरी नहीं हुई वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। ये यदि पूरी नहीं हुई तो ये तो वारंटी है भैया, इस सर्कमस्टेंसेस में ये चीज वारंटी बन गई है। सर ये 25 किलोमीटर, अच्छा 25 भी देती है, ठीक है। अब ये पूरी नहीं हुई तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी होगी, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं किया जा सकता है, केवल वो डैमेजेस वसूल सकता है देवांश कार के सेल्स पर्सन से। तो सर एक एग्जांपल में जो चीज कंडीशन है, दूसरे एग्जांपल में वही वारंटी बन जाएगी। क्या ये बात आपको समझ, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? ये आपको एंटायर कंसेप्ट ऑफ कंडीशंस एंड वारंटी समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सभी जने वीडियो ऑन करो ना एक बार अपना, क्या तुम अपना वीडियो ऑन करोगे सभी जने? ईशा बांगड़, मोहित अग्रवाल, निकुंज, थोड़ा सा दीपावली पे लगना चाहिए यार कि अपन रामा श्यामा कर रहे हैं, आज रामा श्यामा का दिन है ना। तो तुम रामा और मैं श्यामा, या मैं रामा और तुम श्यामा? हिमांशी, मोहित अग्रवाल, दिया, अमीश नायर, अरे अमीश भी आ गया, वेरी गुड। पलक राठी, शैली शाह, शिवम जैन, मान्यवी जैन, सब जने ऑन करो यार फटाफट। जीत पटेल कहाँ गया? जीत पटेल गायब हो गया, वो ट्रेन में बैठा है सर। चलो तो सर अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं मुंबई में हूँ, अरे ओए वापस सबने यार अपने अपने वीडियो बंद करती है, वापस ऑन करो। मान लो, फर्ज करो मैं मुंबई में हूँ, दैट योर टीचर इज इन मुंबई राइट नाउ, और रामा श्यामा पे वो आप सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गए, ठीक है। अब शैली शाह है, ठीक है, सर ने ये कहा आइसक्रीम तुम खरीद लो, पेमेंट सर कर देंगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी शैली शाह ने आइसक्रीम वाले भैया को बोला कि
मुझे ये चॉकलेट कोन चाहिए, ठीक है, अंदर भी चॉकलेट ऊपर से भी चॉकलेट डिप हुआ हुआ चाहिए, ठीक है। अब सर शैली शाह को अंदर से तो ऊपर से तो चॉकलेट डिप दे दिया लेकिन अंदर से वो वनीला निकल गया, ठीक है। नाउ शैली शाह ने वो जो आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, शैली ने जो वो आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, इट वाज अ कंडीशन दैट आई वांट सच एन आइसक्रीम कोन जिसमें अंदर भी चॉकलेट वाली आइसक्रीम हो और ऊपर चोको डिप लगाया हो, मतलब ऊपर वो डिप करके दिया हुआ हो। यदि वो फुलफिल नहीं हुई सो इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। शैली शाह वो आइसक्रीम वापस आइसक्रीम वाले के मुंह पे मार सकती है, ला मेरे पैसे वापस दे, ठीक है। सो इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मान लो एक बार हिमांशी ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, बोला कि मेरे को इस पे ये ओनियन कैप्सिकम टमाटो वाला चाहिए प्लस ऊपर मेरे को ऑरिगेनो और ये चाहिए। उस भाई ने उठा के बेच दिया कौन सा वाला सर, उसने कोई मान लो नॉन वेजिटेरियन वाला बेच दिया। सो इट इज निनाद हंस मत यार, ठीक है, हो जाता है ऐसा, बहुत बार हो जाता है, ठीक है। और हंसना है तो साइड में मुंह करके हंस, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज ऑर्डर करी है, मान लो ओनियन कैप्सिकम तो भेज दिया लेकिन उसपे ऑरिगेनो और ये जेलेपिनो ऑरिगेनो ये सब डालना ही भूल गया। सो इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। वो आपके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आपको ये पिज्जा रखना ही पड़ेगा, नहीं आपको ये आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी, ठीक है। इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, आप उससे उसका पिज्जा लौटा के और अपना पैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब आगे चैप्टर में क्या आएगा देखो, आज चैप्टर को मैं मेनली तुमको स्टार्ट नहीं कराने वाला हूँ, आगे का थोड़ा सा और बताता हूँ कि इस चैप्टर में से और क्या क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से मान लो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। कुछ कंडीशंस और वारंटीज तो कुछ कंडीशंस या वारंटीज तो पार्टीज आपस में एक्सप्रेसली डिसाइड कर लेती हैं। कुछ कंडीशंस या वारंटीज तो पार्टीज खुद कह के डाल लेती हैं कि मुझे माइलेज जितना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस और वारंटीज पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी रखी हुई हो तो भी लॉ कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ये कंडीशंस तो और ये वारंटीज तो होंगी ही होंगी, चाहे एक्स और वाई ने उन्होंने खुद ने इंक्लूड नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशंस या वारंटीज जिन्हें पार्टीज ने एक्सप्रेसली नहीं रखा है लेकिन जिन्हें लॉ ने जबरदस्ती आपके कॉन्ट्रैक्ट में घुसा दिया है, हम उनको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस जो पार्टी ने नहीं रखी है तो भी हम मानेंगे कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, और इम्प्लाइड वारंटीज जो भी किसी पार्टीज ने नहीं बोली है तो भी हम मानेंगे कि ये है। ये इम्प्लाइड कंडीशंस ब्रीच हो रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है, इम्प्लाइड वारंटीज ब्रीच हो रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लाइड कंडीशन का एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारा निनाद जो है वो किसी है ना डेयरी की शॉप पे पनीर खरीदने गया, डेयरी की शॉप पे पनीर कॉटेज चीज खरीदने गया। पढ़ते हो ना जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, पिज्जा विद लॉट्स ऑफ कॉटेज चीज फलाना ढीम, अरे वो कुछ नहीं, पनीर की बात कर रहे हैं तुम्हारे से, ठीक है। डेयरी पे पनीर खरीदने गया, सिंपली पनीर खरीद के ले आया, मान लो 500 ग्राम, आधा किलो पनीर खरीद के ले आया। डेयरी वाले ने उस 500 ग्राम पनीर दे दिया और बदले में उससे मान लो 150 रुपीज रखी, ठीक है सर। निनाद ने डेयरी वाले से नहीं बोला कि भैया पनीर फ्रेश तो है ना, खाने लायक तो है ना। फिर देखो निनाद ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है, नहीं यानी कि एक्सप्रेसली उसने ये नहीं बोला कि सर चीज खाने लायक होनी चाहिए। लेकिन जब आप खाने पीने की चीज के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट जो खाने पीने की चीज है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए,
यानी कि खाने पीने लायक होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश नहीं तो भी खाने पीने लायक होनी चाहिए, सड़ी गली 10 दिन पुराना पनीर का पीस नहीं देना है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन खुद लॉ ने ठोक दी इस ट्रांजैक्शन में कि सर भले ही पार्टीज ने नहीं रखी, खाने पीने की कोई चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट्स एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, यानी कि खाने पीने के लायक होना चाहिए। समझ में आया इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होंगी, ठीक है। ये हमको पढ़ना रहेगा आगे, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं। सो इसी के साथ में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंडीशंस और वारंटीज का दे दिया। कंडीशंस और वारंटी के बीच में डिफरेंस पढ़ना रहेगा। कभी कभार कंडीशन को वारंटी जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, ये अपने को पढ़ना रहेगा। और इम्प्लाइड, और फिर लास्ट में टॉपिक, शानदार धांसू टॉपिक, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, जिसको मैंने आपको कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पहले ही मैं समझा चुका हूं कि कैविएट एम्प्टर का रूल क्या होता है। इतना करते ही हमारा चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 2 में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये फेवरेट है मतलब एग्जामिनर का क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है जी। तो कल से अपना कंडीशंस एंड वारंटीज चैप्टर करते हैं। कोई एब्सेंट इसलिए मत रहना क्योंकि इस क्वेश्चन में से, इस पोर्शन में से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए कल मिलते हैं। अच्छा कल छुट्टी है तुम लोगों की या नहीं है, क्या सीन है मुझे